रवि एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडेंट था। सपने बड़े थे, पैसा कम था, जैसे हम सब लोगों के साथ होता है। हर महीने उसे पॉकेट मनी मिलती थी, पर वो उसे पिज्जा पार्टीज, वीकेंड्स, आउटिंग्स में सब उड़ा देता था। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, रवि को लगता था कि ये सब जॉब वालों का काम है, स्टूडेंट को कुछ थोड़े ना ये सब चीजें करनी पड़ती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि रवि की दुनिया ही हिल जाती है। रवि की माँ अचानक से बीमार हो जाती है, उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल की मेडिसिन, स्टे सब कुछ मिला के 25,000 तक का खर्चा हो जाता है। और उस वक्त रवि के बैंक अकाउंट में सिर्फ 1200 रुपए थे। क्या सोच रहे हो, रवि लोन ले लेगा या फिर रवि उसके फ्रेंड से हेल्प लेगा? लेकिन जब सच का सामना होता है तब हमें पता चलता है कि सब अपने लाइफ में बिजी है। रवि को लगता है कि जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तब एडजस्ट हो जाएगा, हम लोग कुछ तो कर लेंगे। बट ये सब ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो पैसे नहीं, स्ट्रेस मिलता है। तो इसी सिचुएशन ने रवि को एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, इमरजेंसी फंड की वैल्यू। आज रवि छोटी छोटी चीजें स्किप करता है, 100 रुपीज बचा लेता है, लेकिन हर महीने अपने इमरजेंसी फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा डालता रहता है। चाहे तुम स्टूडेंट हो या ना हो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है या नहीं है, पर आपको क्या काम करना है, आपको छोटा छोटा करके पैसा जमा कर लेना है। सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ, इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ की अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए रखा जाता है। कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर फैमिली प्रॉब्लम या फिर जॉब का लॉस या कोई सिचुएशन जिसमें तुम्हें तुरंत पैसा चाहिए, तब इमरजेंसी फंड तुमको काम में आता है। अभी स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी है इमरजेंसी फंड देखते हैं। तुम्हें लाखों की जरूरत नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए 5,000 से लेकर 15,000 तक का इमरजेंसी फंड होना काफी है। स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करने से, कभी 500 सेव कर दिया, कभी 1000 सेव कर दिया, और यही पैसा धीरे धीरे करके अपने दूसरे अकाउंट्स में डाल दो। दूसरे अकाउंट्स में डालोगे तो तुम्हारा पैसा थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड अकाउंट में रह जाएगा, तो तुम्हारा पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा। अभी कैसे बनाए इमरजेंसी फंड? स्टेप 1, हर महीने अपने पॉकेट मनी का 10 से 20% सेव करो। स्टेप 2, एक अलग सेविंग अकाउंट या फिर एक डिजिटल वॉलेट में डाल दो। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड को सिर्फ इमरजेंसीज के लिए रखो, शॉपिंग पार्टी के लिए नहीं। स्टेप 4, जब भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा आए, जैसे कि रिश्तेदार आकर दे जाते हैं कभी, या फिर आपको कुछ गिफ्ट में मिल जाते हैं, या फिर कुछ आपको पार्ट टाइम इनकम से मिलता है, या फिर आपने कुछ थोड़ा सा फ्रीलांस काम कर लिया, तो ये सब पैसा है ना, ये एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके इमरजेंसी फंड में डालो, ये आप लोगों को बहुत काम में आएगा। आज रवि के पास 30,000 इमरजेंसी फंड है, इसने भी यही टेक्निक्स फॉलो की, यही रूल्स फॉलो किए, और तुम भी रवि जैसा बन सकते हो। आज से स्टार्ट करो, चाहे 50 से या फिर 100 से, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आएगा ना, तब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए इमरजेंसी फंड ही रहेगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारा मिशन है फाइनेंस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल बनाना है।